अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि डेंटल प्रोसीजर करने से पहले कौन से वो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो कि करवानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमल डेंटिस्ट, जो हमें बताएंगी कि किसी भी डेंटल प्रोसीजर शुरू करने से पहले हमें कौन से लैब टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाने चाहिए। जी डॉक्टर कमल। जी अस्सलाम वालेकुम। डेंटल प्रोसीजर्स कराने से पहले हमें कुछ बेसिक्स और कुछ स्पेसिफिक टेस्ट करवाने होते हैं। बेसिक्स टेस्ट तो वही हैं जो ब्लड प्रेशर, शुगर और जो वाइटल्स हम चेक करवाते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरे कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं जैसे कि आपका HIV, आपका हेपेटाइटिस बी, सी और जो कोई आपके ब्लड डिजीज़ हैं उसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट अगर करवाने ज़रूरी है, वो हिस्ट्री से पता चलता है कि ये ज़रूरी है या नहीं करना। अच्छा, कहते ये हैं कि डेंटल इंस्ट्रूमेंट इज़ वन ऑफ दी थिंग्स जो कि स्प्रेड का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं, तो हम क्या डेंटल इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज नहीं करते? नहीं, सबसे पहले चीज़ जो टेस्ट कराने का मेन मकसद भी यही होता है कि डेंटल प्रोसीजर्स करने से पहले टेस्ट कराने का मेन मकसद भी यही होता है। अव्वल तो ये है कि हर डेंटल प्रोसीजर के बाद हमने अपने इंस्ट्रूमेंट्स मस्ट स्टरलाइज करने होते हैं। दूसरी तरफ ये है कि कुछ स्टरलाइजेशन जो स्पेसिफिक टेस्ट के बाद बहुत ज़रूरी होती है वो यही है कि जिन लोगों को कोई इस तरह की कंटीजियस डिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट स्प्रेड का बाइस बनते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से स्टरलाइजेशन कराना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक और चीज़ भी है ना कि अगर वो हेपेटाइटिस बी या सी का होगा तो आप लोगों ने डबल ग्लव्स पहनने हैं, डबल आप लोगों ने अपनी प्रोटेक्शंस भी करनी है। तो बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीनिंग टेस्ट में पहला जो हमारे पास आता है वो आता है हेपेटाइटिस बी, सी एंड HIV। ठीक है, और इसी दौरान ये देखा गया है कि जब हम ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाते हैं तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और स्क्रीनिंग में ही उनका ये मर्ज़ पता चल जाता है। ये तो हो गए स्क्रीनिंग टेस्ट। दूसरा, आप बेसिक वाइटल्स की बात कर रही थी, तो ब्लड प्रेशर का क्या रोल है? ब्लड प्रेशर इस तरह है कि अगर कोई भी डेंटल प्रोसीजर कराने से पहले ब्लड प्रेशर चेक कराना इसलिए ज़रूरी होता है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट हमारे पास हाइपरटेंसिव कंप्लेन के साथ आते हैं और ऐसी सूरत में उनकी ब्लीडिंग स्टॉप करना और उनको जो बाद में उनको एनेस्थीसिया देने के बाद पल्पिटेशन है, स्वेटिंग है, इस तरह की उससे बचने के लिए, इस तरह की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर है कि ये वाइटल्स पहले से चेक कराए जाएँ। यानी आपके कहने का ये मतलब है कि जो भी हाइपर टेंशन का, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक करवा के आए। इसी तरीके से फिर डायबिटीज़ का भी होगा कि शुगर को चेक होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, जो आपका ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर लेवल में डेंटल प्रोसीजर्स करना दोनों के लिए कॉम्प्लिकेशंस के बायस होता है, एज पर डेंटिस्ट के लिए भी और पेशेंट के लिए भी, क्योंकि हीलिंग में और क्लॉटिंग में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वो डेंटल प्रोसीजर्स की आप बात करेंगे ना जिसमें एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया रिक्वायर्ड हो, जी ठीक है, बिल्कुल इसी वरना के लिए। जनरल चेकअप तो आप लोग कर लेते हैं ना, जी हाँ, उसमें तो जनरल कोई चेकअप ऐसी हम बात करते हैं, उसमें भी वाइटल्स तो चेक कराने चाहिए, लेकिन स्पेसिफिक जो आपके टेस्ट मैंने पहले बताया कि स्क्रीनिंग वगैरह को करवाने के बाद जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उसको हम लोग या तो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या उसको अलग से स्टरलाइज करवाते हैं। तो अगर किसी को कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं उनमें वो क्या करें? वो भी अपने टेस्ट करवा के आएं, जैसे थायराइड का है या कोई ऐसी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इनहेरिटेड डिजीज़ हैं, उनमें क्या करना चाहिए? उनमें भी ये है कि पहले से अपने टेस्ट करवा के आए ताकि हमें उसकी जो अदर मेडिकेशन उसके बाद हमने करनी है उसको हम फॉलो कर सकें, उसको फॉलो अप में रख सकें, उसकी जो है ना वो देख सकें कि उनके आने के बाद प्रोसीजर करने के बाद क्या मसला है। यानी ये नहीं है कि अगर किसी को कोई ब्लड डिजीज़ है तो उसके डेंटल प्रोसीजर नहीं हो सकते। डेंटल प्रोसीजर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमने SOPs फॉलो करनी है वो ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यानी कहने का ये मतलब है कि हमने हिस्ट्री प्रॉपर लेनी है और जिसमें उस पेशेंट की अपनी मेडिकल हिस्ट्री हो जाएगी, ड्रग हिस्ट्री भी हो जाएगी, क्योंकि कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती हैं जैसे एंटीकोगुलेंट हो गई, लोप्रिन हो गई, उसमें भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही है। इशू इज़ दिस कि डेंटल क्लिनिक्स जितनी भी हैं ये आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट के तौर पे काम कर रहे हैं।
इनके साथ कोई भी आईसीयू या इमरजेंसी डीलिंग का कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। अगर तो मॉर्निंग के टाइम है टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में देन इट्स ओके, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोसीजर्स भी होते हैं, लेकिन बाकी जहाँ भी है वहाँ पे ओपीडी टाइप है। तो इसीलिए बेटर ये है कि जिस पेशेंट को भी कोई भी डिज़ीज़ है वो अपनी उस डिज़ीज़ से रिलेटेड सारे लैब टेस्ट को कंट्रोल्ड करके आए, क्योंकि वो कंट्रोल करेंगे तो ही आगे अगले प्रोसीजर की तरफ हम जा सकेंगे। थैंक यू डॉक्टर कमल। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मेरी अगली आने वाली वीडियो का इंतज़ार करें।